हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं असेसमेंट टूल्स, आकलन उपकरण। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए हम किन किन उपकरणों से या किन किन टूलों से या जांच पत्रों से हम उनका ऑब्जर्वेशन या क्रियात्मक स्तर देख सकते हैं, जांच सकते हैं। तो हम उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से हम उपकरण यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको 4 स्तरों पे हमने बांटा है और उस स्तर के अनुसार हम आपको यहाँ बताएंगे। पहला स्तर है पूर्व विद्यालय स्तर, प्री स्कूल लेवल, जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं, EI। तो इस स्तर पर हम किन किन टूलों से असेस कर सकते हैं, बच्चे का आकलन कर सकते हैं। FACP, आरएम, ओपिनियन, पोर्टेज एंड MDPS। सेकेंड है हमारा विद्यालय स्तर, स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे कौन कौन से टूल हम यूज कर सकते हैं? FACP TMR, MDPS, बेसिक MR। थर्ड वन पूर्व व्यावसायिक स्तर, प्री वोकेशनल स्टेज लेवल। इसमें हम कर सकते हैं FACP, MDPS, बेसिक MR। फोर्थ है हमारा व्यावसायिक स्तर, वोकेशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट लेवल बोल सकते हैं, या स्वतंत्र जीवन इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए जो हम असेस करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देने हैं, वो टूल्स हैं वेब्स और बेसल MR। ठीक है, तो आज अगर हम कॉमन बात देखें कि मैन तीनों स्तर पर कौन कौन से टूल हमारे यूज हो जाते हैं, FACP, MDPS। अगर तीनों की हम बात करें वेबसाइट छोड़कर, तो MDPS और बेसिक MR ये टूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कभी परीक्षा में यही लगता है कि किस स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, पूर्व विद्यालय स्तर पर, पूर्व व्यावसायिक स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए पूर्व माध्यमिक पूर्व विद्यालय स्तर पर कौन कौन से टूल, 2 जांच पत्रों या 2 उपकरणों के विवरण दीजिए। तो हमें फिर 2 टूल्स के बारे में, 2 उपकरणों के बारे में वहां विस्तृत रूपरेखा देनी होगी, किस प्रकार से हमने उसका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, क्या क्या उसमें डोमेन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी आधार पर FACP। तो किसकी बात करेंगे? FACP। ठीक है, FACP की फुल फॉर्म है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। F से फंक्शनल, A से असेसमेंट, C से चेकलिस्ट, P से प्रोग्रामिंग। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। अगर हम फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट की बात करें, तो फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट क्या है? फंक्शनल का मतलब है कार्यात्मक, कार्यात्मक असेसमेंट आकलन, कार्यात्मक आकलन चेकलिस्ट, जांच पत्र, जांच पत्र। क्या हुआ? कार्यात्मक आकलन जांच पत्र। तो ये किसके आधार पर है? ये जो चेकलिस्ट बनाए गए किसके आधार पर? वो कार्यात्मक के आधार पर है। ठीक है, किसके आधार पर? कार्यात्मक के आधार पर है, फंक्शनल के आधार पर है। फॉर प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग किसके लिए करना है? शिक्षण के लिए। तो किसके लिए है? शिक्षण, शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? शिक्षण कार्यक्रम के लिए है। शिक्षण कार्यक्रम क्या करना है? निर्धारण करना है, निर्धारण, शिक्षण कार्यक्रम निर्धारण हेतु क्या है? शिक्षण कार्यक्रम निर्धारण हेतु, शिक्षण कार्यक्रम निर्धारण हेतु कार्यात्मक आकलन जांच पत्र, पूरा नाम इसका ये है हिंदी में, शिक्षण कार्यक्रम निर्धारण हेतु कार्यात्मक आकलन जांच पत्र। ठीक है, तो हम
बना कहां पर है, ये कहां पर बना है, ये एनआईएमएच। एनएमएच कहां बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप। कहां पर है ये, सिकंदराबाद, हैदराबाद, जो ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद। अभी एनएमएच का जो नया नाम है वो क्या हो गया है, निपिड। क्या हो गया है, निपिड। पहला था एनएमएच, अब निपिड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, इंस्टीट्यूट को 1994 में बनाया गया। किसमें, एनएमएच का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द प्रोजेक्ट जो थी डॉक्टर विजयलक्ष्मी मायारेड्डी। कौन थी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी मायारेड्डी। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। एफएससीपी, ठीक है। अब देखिए एफएससीपी जो है वो क्रियात्मक बेस्ड आधार पर है, क्रियात्मक आधार पर है, कार्यात्मक। तो बच्चे की कितनी क्रियात्मकता है या कितना कार्यात्मकता है, कितना क्षमता है, उसमें कितना कार्य कर रहा है, कितना नहीं है, तो उसको देखते हुए एफएससीपी को 7 स्तरों पर बांटा गया है, 7 ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, जिसमें हमारा ग्रुपिंग का जो स्तर है, पहला जो है हमारा ग्रुपिंग का स्तर प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फर्स्ट पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी। इसका एज रेंज कितना है, 3 to 6 ईयर्स। कितना है, 3 to 6 ईयर्स। पूर्व प्राथमिक में कितने हैं, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रखें। ठीक है, सेकंड में, सेकंड जो है, सेकंड है हमारा प्राथमिक। क्या है, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राइमरी। अब प्राइमरी को 2 स्तरों में बांटा है, तो यहां हमारा क्या है, प्राइमरी फर्स्ट। हम ये रखेंगे प्राइमरी फर्स्ट। तो प्राइमरी फर्स्ट की एज कितनी हुई, 7 to 10, 7 to 10 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्वितीयक, द्वितीयक या गौण, द्वितीयक, गौण या द्वितीयक, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। इसका लेवल हो गया 11 से 14 वर्ष, 14 ईयर्स। ठीक है, अब यहां उसके बाद सेकेंडरी के बाद आ जाता है पूर्व व्यावसायिक, पूर्व व्यावसायिक, पूर्व व्यावसायिक, इसको हम बोलते हैं प्री वोकेशनल, प्री वोकेशनल। इसको भी हम यहां फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि इसके भी 2 लेवल के, कैसे हम बताएंगे। इसका एज रेंज क्या होगा, 15 to 18, 15 to 18 ईयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वोकेशनल, व्यवसाय की। किसकी बात करते हैं, व्यवसाय की, वोकेशनल, वोकेशनल। इसका एज रेंज कितना है, इसका एज रेंज है अबोव 18 ईयर्स, अबोव 18 ईयर्स। ठीक है, इसका एज रेंज कितना है, अबोव 18 ईयर्स। अब देखिए इसमें ये स्तर किए हुए हैं एफएससीपी में, पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी फर्स्ट, गौण द्वितीयक सेकेंडरी,
11 से 14 वर्ष, पूर्व व्यावसायिक 15 से 18 और व्यावसायिक वोकेशनल अबो 18 ईयर्स। लेकिन इसमें जो चेकलिस्ट दी गई है, इसकी जो चेकलिस्ट बनाई गई है वो सिर्फ पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल तक ही बनाई गई है। कहां तक? पूर्व व्यावसायिक तक ही बनाई गई है। इसके साथ एक और बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं संरक्षित समूह। संरक्षित समूह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केयर ग्रुप। क्या बोलते हैं? केयर ग्रुप, ठीक है। इसके साथ संरक्षित समूह केयर ग्रुप को रखा गया। अब यहां फर्स्ट जो मैंने लिखा है सेकंड क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि सेकंड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक और तरीका है प्रमोशन का। क्या तरीका है प्रमोशन की? किस प्रकार से प्रमोशन करते हैं उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ। तो उसी के आधार पर प्राइमरी फर्स्ट तो हम यहाँ प्राथमिक सेकंड, यहां हम डाल देते हैं प्राथमिक, यहां प्राइमरी क्या है? सेकंड, प्राइमरी सेकंड। इसकी एज कितनी है? यहां इसकी एज है 9 to 14 ईयर्स, 9 to 14 ईयर्स। पूर्व व्यावसायिक है तो यहां सेकेंडरी पूर्व व्यावसायिक को हम यहां डाल लेंगे पूर्व व्यावसायिक, पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल, क्या है? प्री वोकेशनल, क्या है यहाँ? सेकंड, प्री वोकेशनल सेकंड। अब देखिए क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए प्रमोशन का क्या है। जैसे हम सामान्य फील्ड में, सामान्य क्षेत्र में बात करते हैं, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं उसके लिए? अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं? एक व्यवसाय का चुनाव करते हैं। क्यों करते हैं व्यवसाय का? जिससे कि वो अपने जीवन को, अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने जीवन को चला सके, अपने जीवन को सतत रूप से कर सके, ठीक है। तो अपने जीवन को जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए किसी ना किसी व्यवसाय की जरूरत होती है। जब सामान्य व्यक्ति को जरूरत है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अपने जीवन जीविका चलाने के लिए यह जरूरी है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो जब नॉर्मल में अगर हम समझते हैं, नॉर्मल से सामान्य बच्चों में अगर नहीं चल पाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? सामान्य का उनको किसी जॉब पे लगा देते हैं कि आप कोई काम सीख लीजिए और वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है कि अगर बच्चा एजुकेशनल रूप से नहीं चल पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो क्या करते हैं हम? जैसे पूर्व प्राथमिक है तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी में फर्स्ट में जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ प्राइमरी में ना भेज के उसको सीधा सेकेंडरी में भेज देते हैं, ठीक। अगर ये अचीव कर लेता है शैक्षणिक तो सीधा कहाँ भेज देते हैं हम? सेकेंडरी में। किसमें भेज देते हैं? सेकेंडरी में, ठीक है। कहाँ कर देते हैं? सेकेंडरी। इसका क्राइटेरिया है भेजने का कि कितना परसेंटेज है? 80% अब होना चाहिए सर में, 80% अब, 80%, ठीक है। यहां क्या है? प्राथमिक लेस 80%, यानी कि अगर 80% से लेस है तो यहाँ क्या है? उसको हम प्राथमिक फर्स्ट में डाल के प्राथमिक सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी कर देते हैं। जबकि अगर ये जो सीधा क्राइटेरिया है ये 80% या 80% से ऊपर जब बच्चा अचीव करता है तो हम बच्चे को सीधा ले जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशनल अचीव कर रहा है। एजुकेशनल अचीव कर रहा है तो फिर हम लास्ट में उसको कहा वोकेशनल। लेकिन वो अचीव नहीं कर रहा है, प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? प्राथमिक में। अगर प्राथमिक अचीव करता है तो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी अचीव नहीं करता है तो सीधा क्या करेंगे? हम प्री वोकेशनल सेकेंड में उसको डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? प्री वोकेशनल में डाल देंगे। और प्री वोकेशनल से कहां ले जाएंगे? सीधा वोकेशनल में। कहां ले जाएंगे? सीधा वोकेशनल में। क्यों? जीविका चलाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए वोकेशनल व्यवसाय की जरूरत होती है और व्यवसाय पे हम ले जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ? तो ये स्तर पे 7 स्तर पे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी फर्स्ट, प्राइमरी सेकेंड, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल फर्स्ट, प्री वोकेशनल सेकेंड स्तर पर
अलग अलग चेकलिस्ट को बांटा गया है, जिसमें बात हो गई है स्तर की कि कौन कौन से स्तर थे हमारे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और केयर ग्रुप। ये हमारे क्या है, इसमें स्तरों पे रखा गया है चेकलिस्ट को। अब प्रत्येक स्तर पे, मान लीजिए प्री प्राइमरी स्तर पे ले लीजिए या प्राइमरी स्तर पे ले लीजिए, तो हर एक चेकलिस्ट में हर एक स्तर पर कितने एरिया में बांटा गया, 5 एरिया में। कितने एरिया में बांटा गया, डोमेन। कितने डोमेन में बांटा गया हर चेकलिस्ट को, 5 डोमेन में, मतलब क्षेत्र। कितने क्षेत्र में बांटा गया है, डोमेन्स में। कितने डोमेन्स में बांटा गया है, 5। कितने डोमेन में, 5। नंबर 1 कौन सा है, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, पर्सनल। दूसरा सामाजिक, सोशल। नंबर 3 शैक्षणिक। शैक्षणिक। एकेडमिक। एकेडमिक। नंबर 4 व्यवसायिक। व्यवसायिक, ऑक्युपेशनल। ऑक्युपेशनल, ठीक है। ठीक, 5वां एरिया है हमारा मनोरंजनात्मक। पांचवा एरिया कौन सा है, मनोरंजनात्मक। इसको हम बोलते हैं रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल, ठीक है। ये हर चेकलिस्ट में 5 डोमेन है, ठीक है। हर डोमेन में व्यक्तिगत, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्युपेशनल, रिक्रिएशनल, ठीक है। 5 डोमेन है। हर डोमेन में अलग अलग आइटम्स हैं, एक्टिविटीज हैं। ये नहीं है कि किसी में पार्टिकुलर 30 एक्टिविटीज हैं, किसी में 15 एक्टिविटीज है। पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में बिल्कुल इक्वल है, नहीं, हर क्षेत्र में अलग अलग है। और इसमें जब हम असेस करते हैं बच्चे को, तो इसके जो आइटम्स हैं उसमें एक ऑप्शन भी है कि अगर बच्चे के ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी हम क्या बात करते हैं, स्कोरिंग का बात करते हैं कि स्कोरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ठीक, अब इन एरिया की बात करते हैं हम शुरू के 4 एरिया की। इन 4 एरिया की स्कोरिंग अलग है और इस एरिया की स्कोरिंग अलग है। इसका रिक्रिएशनल डोमेन का हम ग्रेडिंग में करते हैं। किसमें करते हैं, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कितने से है, भाग में ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। कितने हैं, 6 में। एफ का मतलब है नोट एक्सपोजर, एनई। एनई का मतलब है नोट एक्सपोजर, मतलब सिखाया नहीं गया, भाग लिया गया। ई का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ए का मतलब है यहां सक्रियता से भाग लेता है, ठीक है। शुरू करता है और सक्रियता से भाग लेता है। इसमें क्या है, दूसरे शुरू करते हैं तो उसमें वो खेलने की इच्छा जाहिर करता है। इस प्रकार से रिक्रिएशनल में क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है। क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है। और मनोरंजनात्मक में 2 अलग एरिया है, जिसको मैं बताता हूं अभी। मनोरंजनात्मक कौन कौन से एरिया हैं, इंडोर एंड आउटडोर। कौन कौन सी एक्टिविटी है, 2 तरह की हैं। किसमें, रिक्रिएशनल में 2 तरह की एक्टिविटी। हम रिक्रिएशनल की बात कर रहे हैं पहले, मनोरंजनात्मक की 2 तरह के, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में कौन कौन सी एक्टिविटीज है और आउटडोर में कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उनमें अलग अलग दर्शाया गया है। और उनकी जो ग्रेडिंग हमें करनी है, ए, बी, सी, डी, ई आपसे करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मनोरंजनात्मकता, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन चारों की, ठीक है, इन चारों की। तो अब इन चारों में हम कैसे
असेस करते हैं बच्चे को, स्कोरिंग कैसे करते हैं। यहां अगर हम यस करते हैं, यस, तो यस का क्या है, प्लस। प्लस का क्या मतलब है कि बच्चा इंडिपेंडेंट है। प्लस का मतलब यस, यस प्लस मतलब इंडिपेंडेंट है बच्चा, उस कार्य को कर रहा है। देन नो, नो का मतलब क्या है, माइनस, मतलब बच्चा नहीं कर रहा है। दैट मीन्स उस एक्टिविटी को सिखाना कंपलसरी है जो बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ठीक। उसके बाद वीपी, वीपी क्या, जैसे मैंने आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी में बताया भी है, मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं वीपी टीचिंग स्ट्रेटेजी में। तो वीपी क्या है, वर्बल प्रॉम्प्ट, मौखिक सहायता जो है वो दी जाती है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है उसको करने के लिए हम मौखिक सहायता देते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट। ठीक है, एंड देन सी, सी का मतलब क्या है, ओकेजनली क्यूज। ओकेजनली क्यूज, ओकेजनली क्यूज का मतलब क्या है, कभी कभी। ठीक है, एन का मतलब क्या है, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है, वो लागू नहीं है, लागू नहीं है। एंड ए का मतलब क्या है, नॉट एक्सपोजर, मतलब भाग नहीं ले पाया है या उसको सिखाया नहीं गया है या उस चीज को कराया नहीं गया है। ठीक है, तो एनी। ठीक, उसके बाद जीपी, गैसेट प्रॉम्प्ट। ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, आज ये क्या है, इसका स्कोरिंग का सिस्टम है कि किस प्रकार से करना है। यस, अब इसका काउंटिंग करने का क्या तरीका है। काउंटिंग का क्या है कि जितने हम प्लस हैं उन्हीं को काउंट करना है, उन्हीं को काउंट करना है। और जो नॉट एप्लीकेबल है, जो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल को उसमें ऐड नहीं करना है, निकाल देना है। इसी के ऊपर इसमें एक सिस्टम है, हर क्षेत्र में बहुत सारी एक्टिविटी खाली छोड़ी गई है, मिनिमम 8 एक्टिविटी छोड़ी गई हैं। और उन एक्टिविटी को इसलिए छोड़ा गया है कि अगर कोई आइटम्स या कोई एक्टिविटी आप लागू नहीं होती है बच्चे के, मान लीजिए जैसे सीबी है, सर्वो पॉलिसी का बच्चा है, तो अगर आप उसको दौड़ने के लिए कहेंगे तो क्या उस पर एप्लीकेबल होगा, नहीं, तो वो नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर वो होगा तो उसमें से वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक सिस्टम ये भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, और उसी की कंडीशन के अनुसार आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि बच्चे को ये एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक, तो ये तो है स्कोरिंग का। और अभी ठीक है, ये हमने बात करी क्षेत्रों की एंड स्कोरिंग की, कि स्कोरिंग कैसे करना है। ठीक है, अब जब हम अब स्कोरिंग आते हैं तो स्कोरिंग के बाद हमें कैसे करना है। अब इसमें जो उपलब्धि, मान लीजिए उपलब्धि क्या है, परफॉर्मेंस लेवल क्या है हमारा, उपलब्धि स्तर कैसे देखना है, क्या है, परफॉर्मेंस लेवल, उपलब्धि स्तर। उपलब्धि स्तर की अगर हम बात करें तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो उपलब्धि स्तर में क्या है, जैसे आप हर चेकलिस्ट के पीछे एक तो बिल्कुल लास्ट में आप जैसे जाएंगे तो वो वहां आपको परफॉर्मेंस लेवल की चेकलिस्ट आपको दिखाई देगी इसे कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो उस चेकलिस्ट कैसे होगी, ये इस प्रकार से होगी। ठीक है, यहां आपके, ठीक है, यहां आपका क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्र नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यहां कुल अंक, कुल अंक आ जाएंगे यहां आपका। तो यहां क्या है, आपका एंट्री लेवल है। एंट्री लेवल का मतलब क्या है, प्रारंभिक स्तर। क्या है, प्रारंभिक, क्या है आपका प्रारंभिक स्तर। क्या एंट्री लेवल, प्रारंभिक स्तर है। उसके बाद आपका प्रारंभिक स्तर के बाद चलता है फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म। इसी प्रकार से एक एक टर्म कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। तो कितना हो गया एंट्री लेवल पे? 3 मंथ्स, 6, 9 एंड 4। तो 3 लेवल है, कितना हो गया? 9 मंथ्स। एंट्री लेवल 9 मंथ्स, देन एंट्री लेवल को अगर लगाते हैं 12 मंथ्स, तो 1 ईयर कंप्लीट। इसी प्रकार से इसमें मैक्सिमम एक क्लास में हम बच्चे को 3 साल तक रख सकते हैं, ठीक है, उस एक्टिविटी को कराने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ एंट्री लेवल, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर मैक्सिमम, ठीक है। इसमें बच्चों के स्तर को जांचते रहना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के स्तर को जैसे हम जांचते रहेंगे हर टर्म पे, उससे हमें पता लगता रहेगा उसकी उपलब्धि का, उसके अचीवमेंट का, उसके कार्य क्षमता का। जैसे उसकी कार्य क्षमता होगी वैसे ही हम उसको परफॉर्मेंस के बेस पर, उसकी क्रियात्मक उपलब्धि के आधार पर उसको आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो एंट्री लेवल पर मान लीजिए पहला व्यक्तिगत, हमारा जो व्यक्तिगत है, पहला मान लीजिए व्यक्तिगत क्षेत्र में, पर्सनल क्षेत्र में मान लीजिए एक्टिविटी 17 है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री लेवल पे 17 एक्टिविटी है हमारी। तो उन एक्टिविटी में बच्चा कितना कर पाता है? मान लीजिए 2, ठीक है, 2 एक्टिविटी कराता है। तो यहाँ जब एंट्री लेवल पे जो ये एक्टिविटी होगी है, तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी होगी? यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। ऐसे यहाँ टोटल कितने एक्टिविटी में कितने हैं, और यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, उसका प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत कितना आया यहाँ, वो टोटल प्रतिशत यहाँ करते हैं। अब इसके नीचे उस उपलब्धि स्तर में नीचे एक पॉइंट और है, रिक्रिएशनल का। किसका है? रिक्रिएशनल का। तो रिक्रिएशनल में क्या है हमारे? यहां हम जो लेंगे तो यहां हम 2 में करेंगे इसको। किस में? इंडोर और आउटडोर में। तो एंट्री लेवल पे इंडोर और आउटडोर में, इंडोर में क्या है? मान लीजिए बी है, बी करेंगे यहाँ। आउटडोर में क्या है? ए है, तो ए करेंगे। तो यहाँ ग्रेडेड हम नीचे, यहाँ कुल अंक किसका प्रतिशत हम निकालेंगे? उसके अचीवमेंट में, बच्चे के जो बच्चा है उसके अचीवमेंट में सिर्फ हम 4 क्षेत्रों का ही टोटल करेंगे, रिक्रिएशन का टोटल नहीं होगा, सिर्फ इन 4 क्षेत्र का ही टोटल होगा, ठीक है। तो ये है बच्चे के उपलब्धि स्तर, परफॉर्मेंस लेवल क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें अब ग्राफ की, ग्राफ की बात करते हैं, तो अगर ग्राफ हम अचीवमेंट की बात करते हैं, तो यहां क्या है हमारा? अब अचीवमेंट का स्तर है, परसेंटेज है, क्या है हमारा? यहां प्रतिशत है, क्या है? प्रतिशत कि बच्चे ने कितने प्रतिशत अचीव किया है। तो अगर हम 10-10 कर ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है, ये ले लिया। और यहां हमने पहला क्षेत्र, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है, ठीक। तो यहां पहला कौन सा है हमारा? पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल, 4 हो गए। व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक, 4 क्षेत्र हो गए। अगर मान लीजिए परसेंटेज फर्स्ट क्षेत्र में जितनी भी आई है, मान लीजिए 25% आई है, तो 20% यहाँ हम डाल सकते हैं। हम इसको जो प्रोग्रेस दिखाना है, तो हम प्रोग्रेस इस प्रकार से रेखीय उससे कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से रेखीय, ये इस प्रकार से। लेकिन अगर अलग अलग एरिया की दिखानी है, डोमेन की, तो हम क्या करेंगे? यहाँ इस तरह से बॉक्सेस को फिल कर देंगे, कितना परसेंटेज आया है, इसमें कितना आया है, कितना, इसमें कितना आया है, और इसमें कितना आया है। तो इनको हम इस प्रकार से बॉक्सेस को कंप्लीट कर देंगे। अलग अलग कलर कोडिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसका अचीवमेंट कितना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, ठीक है,
जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो हर एक लेवल पे फर्स्ट जो सत्र है, फर्स्ट सत्र पे, प्रथम सत्र में, सेकंड द्वितीय सत्र पे या तृतीय सत्र में जो भी हम कर रहे हैं एंट्री लेवल पे है, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चे के कितने स्तर की या कितने उसने शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त की है वो देखते रहना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि बच्चे ने कितना सीखा है उससे आगे हम चल सके और बढ़ सके, जिससे कि बच्चे के प्रोग्राम कार्यक्रम तैयार करने में आसानी हो। इसीलिए इस टूल का मेन ये भी उद्देश्य है कि सतत मूल्यांकन होता रहे। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, मतलब समय समय पर हर टर्म पे मूल्यांकन होता रहे, जिससे कि बच्चे की उपलब्धि स्तर या क्रियात्मक स्तर का पता चलता है और उससे हम उसके नई योजनाएं बनाने में सक्षम हो सके और उनको आगे ले जा सके। अभी बस यहाँ तक कि एफएससीपी, आपका एफएससीपी कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टूल्स की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।